Assalamualaikum, my dear student. Welcome back to Unisqualify online educational platform. Today I will teach you subject of science and topic is soil. बच्चों आज हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? मिट्टी के बारे में, soil के बारे में एंड इसे हम जानेंगे कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एंड इन्हें हम साइंटिफिकली भी पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास सॉइल के बारे में पढ़ने के लिए एंड आज की हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो बच्चों फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारी कुरान की चैप्टर 20 एंड वर्सेस 6 की हमारी आयत लिखी हुई है कि टू हिम बिलोंग्स व्हाट इज इन द हेवेंस and on earth and all between them and all beneath the soil। यानी कि बच्चों ये तमाम चीजें जो मौजूदा आसमानों पर है और जो मौजूदा जमीन पर है और जो मौजूदा जमीन के नीचे है, तो ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की ही है। यानी कि बच्चों आसमान में कई सारी चीजें मौजूद होती है एंड धरती पर कई सारी चीजें मौजूद है लाइक सॉइल, लाइक एनिमल्स एक्सेट्रा। ऐसी कई सारी चीजें मौजूद है जो तमाम अल्लाह ताला की ही दी हुई है। ओके, इसकी मीनिंग हमारी यही होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ एंड हम जानेंगे कि अरबिक में आखिर सॉइल को क्या कहते हैं। ओके बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों अरबिक में हम कहते हैं सॉइल को थारा। क्या कहते हैं बच्चों? थारा कहते। क्या कहते? थारा कहते हैं। ठीक है, हमने जान लिया। वैसे तो हम सॉइल को हिंदी में कहते हैं मिट्टी एंड अरबिक में कहते हैं थारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, बुक नंबर 3 हदीस 21 में इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि हमारे पैगंबर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 3 तरह की मिट्टी भेजी है इस दुनिया में, जिसमें से पहली मिट्टी हम उपजाऊ के लिए यानी कि कल्टीवेशन खेती करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। और दूसरी मिट्टी जो पानी को ठहरने के लिए यूज करते हैं। अगर पानी जमीन पर ना ठहरती तो कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो पानी नहीं पी पाते। ओके, एंड तीसरी मिट्टी जो है वो इसलिए है जिसका कोई यूज नहीं है, जिसमें ना हम किसी तरह की प्लांट्स उगा सकते हैं, ना ही वो पानी को सोख सकता है, ना ही वो पानी को रोक सकता है। तो ये हमारी सही अल बुखारी 79 इन द बुक रेफरेंस 3 हदीस 21 में इस चीज का जिक्र किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किस चीज के बारे में? मिट्टी के बारे में। मिट्टी है क्या, मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है, मिट्टी से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। स्टार्ट आप वैसे तो हमने स्टार्ट कर ही रखी है बट हम सॉइल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके आप लोग एक्साइटेड है इस चीज के लिए? बिल्कुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास सॉइल के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, जान लेते हैं हम सबसे पहले कि आखिर सॉइल है क्या। तो बच्चों सॉइल हमें मिलती है कहाँ से? तो सॉइल इज डिफाइंड एज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि मिट्टी बच्चों हमें पृथ्वी के सतहों से पाई जाती है which contains sand organic matter। उसमें मौजूदा कई सारे बालू, कई सारे ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके बच्चों, और minerals with little amount of water and air। बच्चों इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स पाई जाती हैं छोटे अमाउंट में, जैसे कुछ वाटर कुछ एयर पाई जाती है। ओके बच्चों हमने जान लिया कि मिट्टी क्या है। ओके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जानेंगे कि मिट्टी बनती कैसे है। ओके बच्चों आगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या आपको पता है कि मिट्टी कैसे बनती है? पता है आपको? क्या आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस ईयर में पढ़ा है कि मिट्टी कैसे बनती है? अगर आप पढ़े हो और आपको मालूम होगा तो बेहद अच्छी बात है, आप इसे समझने में और ज्यादा अच्छी कोशिश करोगे। चलिए
अगर नहीं भी मालूम है तो बच्चों आज की हम इस क्लास में जान पाएंगे कि आखिर मिट्टी बनने की प्रोसेस क्या है। ओके, चलिए जानते हैं। तो बच्चों सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल की जो प्रोसेस है वो किस चीज पर फॉर्म करती है बच्चों? वेदरिंग पर। ड्यूरिंग विच रॉक्स ब्रेक डाउन टू फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स, जिसके दौरान बड़े बड़े पहाड़ों पत्थरों से जो पत्थर होते हैं वो टूटते हैं और टूटने के बाद सॉइल के पार्टिकल से मौजूद हो जाते हैं। जस्ट लाइक हम समझते हैं। ओके बच्चों, हम अपने यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं पेन की। आइए, ठीक है, हम बनाते हैं पहाड़। हमने बना लिया, ये पहाड़ बनाया, ठीक है। अब हमें चाहिए होगी सबसे पहले बारिश, यानी कि बारिश की पानी, ठीक है। जैसे बारिश होती है वैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि पहाड़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे यहाँ पर आप शो कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें मौजूद है, लाइक पहाड़ यहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों होता क्या है, प्रोसेस को हम समझते हैं कि सबसे पहले बारिश होती है, ठीक है। बारिश हुई एंड देन इसके बाद फिर हमने देखा कि सूरज यानी कि सन आते हैं, ठीक है। सूरज आते हैं, उसके बाद बच्चों सबसे पहले तो नमी मिली, उसके बाद सूरज की रोशनी मिली तो गर्म, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो ये पहाड़ होते हैं जिसने नमी और गर्म मिलने के कारण ये थोड़े से मुलायम होने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए अचानक से वेदर चेंज हुआ, कहीं जोर से एकदम हवा चलने लगी, ओके। तो क्या होता है बच्चों, इसमें मौजूदा जो पत्थर मौजूद होते हैं हमारे वो टूट कर नीचे स्लाइड होने लगते हैं। जब ये स्लाइड होते हैं तो कई सारी चीजों से टकराने लगते हैं। जब ये टकराते टकराते आते हैं तो ये टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं ना छोटे। अब जब ये नीचे आते हैं बच्चों तो नीचे कई सारे ऐसे पेड़ पौधे मौजूद होते हैं हमारे, जिससे कई सारे छोटे छोटे एनिमल्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण मिट्टी यहाँ पर गिरती है, जिसके कारण लाइक डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स में मिक्स हो जाते हैं। एंड देन मिक्स होने के बाद ये दोनों एक साथ कंबाइंड होने के बाद हमारी तैयार हो जाती है क्या? मिट्टी। आइए हम पढ़ते हैं इसे और क्लियर करके नेक्स्ट स्लाइड में। ओके बच्चों, चलिए यहाँ हम पिक्चर से शो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है हमारी बारिश हो रही है। मैंने आपको बताया कि बारिश होगी तो नमी मिलेगी, नमी होगी तो ये खचकने शुरू कर देंगे एक दूसरे से, ये धीरे धीरे टूटना शुरू कर देंगे, फिर सूरज की रोशनी मिलेगी जिसके कारण इसमें नमी पैदा होगी, ठीक है। एंड देन नमी पैदा होने के बाद इसमें कई सारे मौजूदा डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स अपनी रिएक्शन करना शुरू करेंगे, जिसके कारण ये मिट्टी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगी। ओके बच्चों, हमने जान लिया मिट्टी कैसे बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम जानेंगे कि मिट्टी में क्या मौजूद होती है, उसकी लेयर क्या होती है, ठीक है। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देख लेते हैं कि मिट्टी में कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्गेनिक लेयर, जिन्हें हम कहते हैं जैविक परत। ओके बच्चों, उसके बाद टॉप सॉइल। टॉप सॉइल हम किसे कहते हैं बच्चों? ऊपरी मिट्टी को, ठीक है। किसे? ऊपरी मिट्टी को। सबसे जो ऊपर की मिट्टी मौजूद होती है उन्हें हम कहते हैं टॉप सॉइल, ठीक है बच्चों। उसके बाद सब सॉइल। सब सॉइल हम उसे कहते हैं बच्चों जो भूमि यानी कि धरती के नीचे के भाग, यानी कि धरती के जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें जो मौजूद होता है उन्हें हम कहते हैं सब सॉइल। पैरम मटेरियल्स यानी कि मिट्टी में पाए जाने वाले कई सारे ऐसे मटेरियल लाइक वाटर एंड एयर, हमने यही पढ़ा। एंड बेड रॉक। बेड रॉक को हम कहते हैं बच्चों आधार, किसी चीज का आधार, किसी चीज का बेस। यहाँ पर आपको दिख रहा है रॉक दिख रहा है ना, हमने कैसे जाना कि रॉक यानी पत्थरों से मिट्टी कन्वर्ट होती है, तो ये हमारा आधार होता है सबसे पहले बेड रॉक, ठीक है। तो हमने जाना सबसे पहले ऑर्गेनिक लेयर यानी कि जैविक परत, उसके बाद हमने जाना टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल यानी कि भूमि के बीच का हिस्सा, ठीक है। पैरम मटेरियल, कई सारे मटेरियल से पाए जाते हैं। बेड रॉक यानी कि आधार, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि मिट्टी में यानी कि सॉइल में क्या क्या पाई जाती है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे
कि व्हाट डज सॉइल कंटेंट, सॉइल में क्या क्या कंटेंट होती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ह्यूमस। तो बच्चों ह्यूमस के बारे में हम जान लेते हैं। तो ह्यूमस हम उसे कहते हैं बच्चों जो जितने भी सड़े गले पेड़ पौधे एनिमल्स मौजूद होते हैं, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते ह्यूमस में, लाइक फर्टाइल का काम करते हैं, हमारे मिट्टी के लिए काफी यूजफुल होता है, काफी स्ट्रॉन्ग चीज होता है ये, ठीक है, फर्टाइल के लिए, ठीक है। क्ले को हम क्या कहते हैं बच्चों, चिकनी मिट्टी कहते हैं। सिल्ट भी एक मिट्टी है, एंड सैंड, सिल्ट वो मिट्टी है जो होते हैं गाढ़ेदार होते हैं, ओके, जिनमें थोड़े थोड़े बालू की कण पाई जाती है। सैंड यानी कि बालू, क्या कहते हैं बच्चों, इसे बालू कहते हैं, ठीक है, जिसे हम बालुई मिट्टी भी कह सकते हैं। ग्रेवल्स वो मिट्टी है बच्चों जिनमें पत्थर भी मौजूद होते हैं, ओके, इन्हें हम ग्रेवल्स कहते हैं। तो हमने जाना कि सॉइल कंटेंट सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ह्यूमस। तो सॉइल में कंटेंट होते हैं बच्चों क्या क्या, ह्यूमस, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों अब हम पिक्चर से जानेंगे कि सॉइल क्या है, सैंड क्या है, ओके। तो यहाँ पर है बच्चों ह्यूमस, आपको दिख रहा होगा ह्यूमस के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि जितने भी मौजूदा लाइक ऑर्गेनिक मैटर जस्ट लाइक डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, तो इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू ग्रोथ प्लांट। किसका यूज करते हैं इसे, इट इज यूज टू ग्रोथ प्लांट, ओके, प्लांट में इसका यूज करते हैं, ये हमारी काफी हेल्प करता है। क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी, क्या कहते हैं बच्चों, चिकनी मिट्टी कहते हैं। सैंड आप देख रहे हो, बालू आपने देखी है, बालू ऑब्वियसली देखी होगी। ग्रेवल्स आपने इसे भी देखी होगी, लेकिन इसका नाम नहीं पता होगा। वैसी मिट्टी जिसमें छोटे छोटे पत्थर पाए जाती हैं, ओके, ठीक है बच्चों, हम समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलिए बनते हैं। और तो सॉइल में और क्या क्या चीज कंटेंट होते हैं। तो बच्चों हमने जाना था कि कुछ मिनरल्स पाई जाती है, लाइक वाटर, लाइक एयर, ओके। तो अभी हम जानेंगे वाटर के बारे में कि आखिर वाटर कैसे पाई जाती है, ओके। क्या आपको मिट्टी उठाने के बावजूद पता चलता है कि इसमें पानी मौजूद है? नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ठीक है बच्चों। अगर हम मिट्टी को उठाकर देखें क्या हमें ये मौजूद होगी, क्या हमें पता चलेगा कि क्या उसमें एयर मौजूद होती है? नहीं पता चलती है बच्चों। आइए इसके बारे में हम क्लियर करते हैं, ओके। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ओके, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि which rains it water goes into the soil, यानी कि कुछ पानी की बूंदे या बारिश जो होती है, या फिर हम खेतों में जो पानी की जो सिंचाई करते हैं जिसके कारण मिट्टी में पानी चली जाती है, तो which rains it water goes into the soil, जब वो मिट्टी में चली जाती है तब हम इसको डिफाइन और इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, used some soil in the test tube, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे बच्चों, सॉइल को डालेंगे एंड इसे हम करेंगे हीट इट एट हाई टेम्परेचर। एक हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे बच्चों, इसे हम गरम करने की कोशिश करेंगे। जब हम गरम करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो आप एक टेस्ट ट्यूब है, हम इसे क्या करेंगे बच्चों, गरम करेंगे। जब हम गरम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब मिट्टी गरम हो रही है तो इसमें से कुछ वाटर वेपर्स यानी कि पानी की कुछ बूंदे ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है बच्चों।
ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तो हमें ये प्रूफ होता है कि सॉइल में पानी यानी कि वाटर मौजूद होती है। ओके बच्चों, हमने जान लिया कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़े से मिट्टी डालेंगे एंड देन हम उसे गर्म करने की कोशिश करेंगे, तब उसमें से वाटर की वेपर्स यानी कुछ पानी की बूंदें ऊपर उठने लगती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ होता है कि मिट्टी में पानी यानी वाटर पाई जाती है, तो सॉइल कंटेंट वाटर। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम जानते हैं कि कैसे सॉइल में मौजूद होती है एयर। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम करेंगे क्या, एक ग्लास की बीकर लेंगे, तो टेक अ ग्लास बीकर and add some soil in it, then pour some water into the soil slowly। हम करेंगे क्या, एक ग्लास की बीकर लेंगे और उसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे एंड मिट्टी डालने के बाद हम उसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद हम ये देखते हैं बच्चों कि क्या होता है, उसमें से एयर बबल्स पानी के ऊपर आने लगती है। तो हमें ये प्रूव होता है कि सॉइल में एयर पाई जाती है। जैसा आपको यहाँ पिक्चर्स में भी शो हो रहा होगा, एक ग्लास की बीकर है, इसमें आपको मिट्टी दिख रही होगी एंड मिट्टी के बाद इसे पानी डाला गया, तो आपको ये शो हो रहा होगा कि इसमें एयर की बबल्स आपको दिखाई दे रही होगी। तो हमें ये प्रूव होता है कि सॉइल कंटेंट एयर। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि सॉइल में एयर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल कंटेंट एनिमल्स। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि मिट्टी में मौजूदा कई सारी चीजें होती है, लाइक प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या मौजूद होती है बच्चों, प्रोटोजोआ मौजूद होती है। कलर चेंज कर लेते हैं हम, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलिए आइए हम कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिया। तो बच्चों हम सबसे पहले छोटे कीड़े मौजूद होते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है, लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म देखे हो आप लोग, अर्थवॉर्म। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड हो गया। उसके बाद और क्या मौजूद होते हैं बच्चों, लाइक छोटे छोटे कई सारी चीजें, जस्ट लाइक स्नेल। ठीक है, ये मौजूद होती है एंड कई सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक बीटल। बीटल देखे हो आप लोग, आई ऑब्वियसली देखे होगे। ठीक है, बीटल हो गया। प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म, स्नेल, बीटल एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं जो सॉइल में कंटेन होते हैं एंड देन कंटेन होने के बाद यही सारे कुछ सारे सॉइल में जो मौजूद एनिमल्स होते हैं, देन ये किस चीज का इन्वेंशन करते हैं, किस चीज का निर्माण करते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी हुई रहती है। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों कि सॉइल एंड द इट्स टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे सॉइल की टाइप्स के बारे में, यानी कि सॉइल के प्रकार के बारे में। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहला हमारा है सिल्टी सॉइल। सबसे पहले हेडिंग हम डाल लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स फाउंड इन द सॉइल कैन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। हमने जाना कि सॉइल के प्रकार में, सॉइल के टाइप्स में हमें क्या क्या मौजूद मिले बच्चों, तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये सारे सॉइल मिले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सिल्टी सॉइल, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों कौन सी सॉइल, सिल्टी सॉइल को हम कौन सी सॉइल कहते हैं बच्चों, जिन्हें हम कहते हैं गाढ़ेदार सॉइल। ठीक है, गाढ़ेदार सॉइल कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए इसके डेफिनेशन समझते हैं। Silt soil is a type of soil that contains a high proportion of fine particles on silt, यानी कि मिट्टी का ये सॉइल की जो टाइप्स है काफी हाई प्रोपोर्शन में होती है, इसकी जो पार्टिकल्स होती है काफी फाइन होती है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कितनी अच्छी मिट्टी है ये। ओके, सिल्ट कहते हैं इसे,
इट हैज अ स्मूथ, इसकी जो टेक्सचर होती काफी स्मूथ होती है, ओके, एंड रिटेन्स वाटर्स वेल मेकिंग, इसमें पानी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इट फर्टाइल टू प्लांट ग्रो, एंड इसकी जो फर्टाइल होती है वो पेड़ पौधे को ग्रोथ करने में मदद करती है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं सिल्टी सॉइल। आपने सिल्टी सॉइल देखी है? देखी होगी, मे बी कई सारे फील्ड वगैरह में देखे होगे, खेत वगैरह गए होगे तो जरूर देखे होगे बच्चों। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन से सॉइल के बारे में, बताइए अभी हम कौन से सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं? जाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल के बारे में, यानी कि बच्चों इसे हम कहते हैं बालुई मिट्टी। क्या कहते हैं बच्चों? बालुई मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालुई मिट्टी। आपने देखा है बालुई मिट्टी? देखा ही होगा। तो सैंड और सैंडी सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द स्मॉलेस्ट फाइन पार्टिकल्स ऑफ वेदरिंग रॉक्स। सॉइल सैंड यानी बालू और बलुई मिट्टी जो होती है वो बच्चों रॉक्स के काफी फाइन पार्टिकल से बनती है, यानी रॉक जो है वो काफी अच्छे तरीके से जब वो टूट जाता है तब बच्चों वो बनती है सैंड और सिल्ट सॉइल। तो बच्चों सैंड हमें ज्यादातर मिलती है रेगिस्तान वाले जगह पर। कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? रेगिस्तान। इसका इट इज फाउंड बाय राजस्थान एंड वेस्टर्न राजस्थान में भी पाई जाती है, पंजाब में भी पाई जाती है ये, ठीक है बच्चों। आप रेगिस्तान यानी कि पंजाब या फिर राजस्थान, आप राजस्थान अगर जाओगे तो आपको मिट्टी या सॉरी बालू ही बालू दिखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें कई सारे पौधे उग जाते हैं, लाइक कैक्टस के पेड़ आपने देखे होंगे, ओके। तो बच्चों ये तो हमारी सैंडी सॉइल के बारे में। ओके बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एंड पढ़ेंगे हम क्ले सॉइल के बारे में। ओके बच्चों, जिन्हें हम कहते हैं चिकनी मिट्टी। क्या कहते हैं बच्चों? चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी, आपने देखा है चिकनी मिट्टी? अरे देखा होगा बच्चों आपने, ओके आपने देखा होगा, बट आपको उसकी नाम नहीं पता होगी, ठीक है। चिकनी मिट्टी कहते हैं बच्चों क्ले सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल दैट फील्स स्टिकी एंड स्मूथ व्हेन वेट। क्या होता है बच्चों? जब आप चिकनी मिट्टी को उठाओगे तो उसे देखोगे वो काफी चिपचिपी सी होती है, ठीक है, और वो काफी स्मूथ होती है, ठीक है। व्हेन वेट वो काफी सूखी होती है। It is made up of very teeny particles that are tightly packed together. क्या होता है बच्चों? ये जो रॉक की एकदम सबसे फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है, काफी ज्यादा ये एकदम फाइन पार्टिकल से बनी हुई रहती है। आइए हम जानते हैं इसकी यूज क्या होती है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं। तो बच्चों इसका यूज हम करते हैं तो इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉय पॉट्स like flower pot, bricks, एक्सेट्रा। कई सारी चीजों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज हम करते हैं मिट्टी के खिलौने बनाने में, मिट्टी के पॉट्स बनाने में, कुछ फ्लावर्स की पॉट्स बनाने में यूज करते हैं। इसके यूज हम ईंट बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये फाउंड होती है कहाँ बच्चों? क्ले मिट्टी हमें कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, एक्सेट्रा और भी कई जगह पे ये पाई जाती है। तो हमने ये जान लिया कि क्ले सॉइल क्या होती है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और ये कहाँ पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, हम पढ़ेंगे ग्रेवल सॉइल के बारे में। हम पढ़ेंगे अब ग्रेवल सॉइल के बारे में। ग्रेवल सॉइल बच्चों वो है जो रॉक्स की बिल्कुल भी फाइन पार्टिकल से नहीं बने हुए होते हैं। ये क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल से काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लाइक इसमें पत्थरें पाई जाती है, छोटे छोटे पेबल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कई सारी चीजें से पाई जाती है, कुछ सैंड पाई जाती है, तो इन्हें हम ग्रेवल सॉइल कहते हैं। बच्चों इनका यूज हम करते हैं नई सड़कें बनाने में एंड कंस्ट्रक्शन साइड हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चों आइए देख लेते हैं इसका यूज हम करते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू रोड्स एंड create new construction materials
like pipes, blocks, एक्सेट्रा। ऐसी कई सारी चीजें बनाने में इसका हम यूज करते हैं। ज्यादातर इसका यूज बच्चों हम रोड सड़क बनाने में करते हैं। कई ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट में लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो उनके ब्लॉक्स, पाइप्स, एक्सेट्रा ये सारी चीजों में हम ग्रेवल सॉइल का हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये पढ़ लिया ग्रेवल सॉइल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ सॉइल। तो हमने वैसे तो बच्चों पढ़ लिया कि सॉइल की यूज क्या क्या होती है, बट यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि सॉइल का यूज हम पहले तो प्लांटिंग करने में यूज करते हैं, उसके बाद हम कई सारे घरों बनाने में यूज करते हैं, और ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हाउस मिट्टी में ही होती है। ठीक है, ये थे हमारी यूज ऑफ सॉइल के बारे में। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।